नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी वर्क वीजा के बारे में। स्किल्ड लेबर वर्क वीजा और वर्क परमिट के बारे में बात होगी। क्या अपडेट है, किस तरह से आप जर्मनी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं काफी पुराने हैं और भारत के प्रोफेशनल्स की डिमांड अब जर्मन सरकार को पड़ रही है। ये क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है कि जर्मन चांसलर शोल्ज जब भारत आए हुए हैं, इन्होंने कहा कि फोकस ऑन इंडिया के तहत जर्मनी की कैबिनेट ने भारत के वर्क वीजा का कोटा बढ़ा दिया है। जो कोटा अभी तक 20K बोले तो 20,000 वर्क वीजा के लिए होता था, इसको इंक्रीज करके जर्मनी की सरकार ने 90,000 वर्क वीजा का कर दिया है। ये ईयरली वर्क वीजा रहेंगे। ये कोटा है ईयरली और हर साल 90,000 वर्क वीजा लगेगा जब तक इनकी नीड पूरी नहीं होती। अब जर्मनी को नीड क्यों है, क्यों जर्मनी ने इतने वीजाज का कोटा बढ़ाया है? पहला रीजन, जर्मनी की पॉपुलेशन एजिंग है। बोले तो जर्मनी की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है और जो लोग अभी करंट जॉब पर हैं वो रिटायर होने की कगार पे हैं, तो इसलिए नए टैलेंट की जरूरत है, नए लोगों की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जर्मन इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए भी ऐसे स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ उनको इंडिया में मिल सकते हैं। खास तौर पे जर्मन सरकार फोकस कर रही है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए और मेडिसिन हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए। तो अगर आप इन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इन सेक्टर में अगर आपका करियर है या बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जर्मन स्किल्ड वर्कर वीजा आपको काफी राहत दे सकता है और आपको जर्मनी वीजा मिल सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं जर्मन वर्क वीजा के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जर्मन वर्क वीजा? पहला वर्क वीजा रहेगा अपॉर्चुनिटी कार्ड। इसमें आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जर्मनी के अंदर 1 साल तक रह सकते हैं और ये टेम्पररी स्किल्ड वर्कर्स के लिए है। दूसरा है ईयू ब्लू कार्ड। ये भी आपको जर्मनी के अंदर रहने और वर्क करने की आजादी देता है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट वीजा, जहां पर आप एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लेके जाते हैं और आपको जर्मनी के अंदर रहने और काम करने की आजादी इस वीजा में मिलती है, जो कि आपका कंपनी ओनरशिप वीजा रहेगा या फिर आपका ओपन एंडेड। के बाद चौथा वीजा है वीजा फॉर स्किल्ड लेबर्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होल्डर्स। अगर आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है, स्किल कैटेगरी में है आप, तो डेफिनेटली आपको इस वीजा के थ्रू जर्मनी में रहने और काम करने का मौका मिलता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि जर्मनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है आफ्टर यूएस एंड चाइना, तो यहां पर आपको काफी अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा मिल जाता है। आने वाले समय में हम 1 by 1 आपको इसी तरह से कंट्री वाइज कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है वीजा फॉर स्किल्ड लेबर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली हुई है उन लोगों को ये वीजा दिया जाता है। नेक्स्ट वीजा है वर्किंग हॉलिडे वीजा। अब इसमें कंडीशन ये है कि आपकी कंट्री का एग्रीमेंट होना चाहिए जर्मनी के साथ कि आपके लोग जर्मनी के अंदर काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री का एग्रीमेंट है या नहीं। अब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपना कंट्री का एग्रीमेंट आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टे वर्क वीजा। इसमें 90 डेज का आपको टाइम मिलता है और ये रिन्यूएबल नहीं है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म वर्क वीजा, जिसमें आपको 1 to 5 ईयर का वीजा मिलता है। आप जर्मनी में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और ये वीजा रिन्यूएबल है। बोले तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, अगर आपकी कंपनी आपको चाहती है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जर्मनी के अंदर किस टाइप के वीजाज रहते हैं और आपके जो कोटाज हैं ये इंक्रीज हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो सेक्टर्स रहने वाले हैं आईटी टेक्नोलॉजीज का, मेडिसिन हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जर्मनी दे रहा है। इसके अलावा भी आपको और वीजाज मिल जाते हैं। करंटली जर्मनी के अंदर 1.4 लाख लोग काम कर रहे हैं जो कि स्किल कैटेगरी में है
और नॉन स्किल कैटेगरी के लोग भी जर्मनी में जॉब कर सकते हैं। लेकिन कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन आने वाले वीडियोस में मिलती रहेगी। तो आप विदेश वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको वर्क परमिट और जॉब्स इन अब्रॉड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखने को इस चैनल पर मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।